Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. अस्सलामुअलैकुम। तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल होंगे इस महंगाई के दौर में भी, और अपनी ज़िंदगी को जो है एक बहुत खुशगवार तरीके से बसर कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक, वैसे तो गाइस आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि टॉपिक हमारा आज का क्या है, फिर भी आप लोगों को मैं एक ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि टॉपिक जो है आज का हमारा वो ये है कि व्हाट इज़ सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज के अंदर जो है एक सीक्वेंस होता है, एक्सरसाइज की एक तरतीब होती है, वो क्या होती है वो आप लोगों के साथ शेयर आउट की जाएगी, और इसके आपको 3 टिप्स ऐसी दी जाएंगी जिससे आपको एक्सरसाइज के हवाले से एक बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह की आप एक्सरसाइज पहले परफॉर्म कर रहे होंगे उससे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जो है अब आप लोगों की मज़ीद परफॉर्म होगी इस वीडियो को देखने के बाद। गाइस देखें, वीडियो जो है वो आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आप कह लें कि रेगुलर बेस पे जो करंट एक्शंस होते हैं ये बिल्कुल आप कह लें कि एक एक्चुअल बेस एक्ट है और बिल्कुल एक रियलिटी बेस एक्ट जो आप लोगों को आप शेयर आउट की जाएगी इस वीडियो में। और आप लोगों का जो नॉलेज होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के हवाले से मज़ीद जो है वो डेवलप हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़, आप लोगों का जो इस मतलब कि कह लें कि जो ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। और इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और ये एक बहुत ही मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है और इनिशियल लेवल स्टेज की एक चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर आउट की जाएगी। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर आउट की जाएंगी। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो आप लोगों ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। चैनल को जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस देखें, जिस तरह के आज आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है कि हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, और 3 बेस्ट टिप्स आपको एक्सरसाइज के हवाले से आज मैं ऐसी दूंगा जिससे आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा जो है एक ऐसी नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी जिससे आपको एक्सरसाइज के हवाले से मज़ीद अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें गाइस, हमारे यहाँ पे जिम्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि एक कॉन्सेप्ट है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे यहाँ पे 100 में से 90% जिम्स के लड़के जो वर्जिश लगाते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। देखें, यहाँ पे लोग ये चीज़ कहते हैं कि एक्सरसाइज जिस तरह कि आप कह लें कि चेस्ट की एक्सरसाइज है तो वो मतलब कह लें कि डेज़ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड की जाती है। जिस तरह अब मंडे का दिन होगा तो वो चेस्ट का दिन मतलब कह लें चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, अगर ट्यूसडे का दिन होगा तो वो विंग्स की होगी, अगर वेडनेसडे का तो होगा तो वो शोल्डर की होगी। इस तरह डेज़ के ऊपर जो है ना वो एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड की गई है। देखें गाइस, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक जिन भी लोगों का मतलब कि बनाया हुआ है, या अगर कोई भी फॉर एग्जांपल किसी से कहता भी है तो आज अपनी इस वीडियो के अंदर उन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि गाइस देखें, ये कॉन्सेप्ट जो है 100 में से 110% श्योरिटी के साथ आपको ये चीज़ इस वीडियो में बताई जा रही है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये कम्प्लीटली गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों गलत है ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। देखें गाइस, आप लोगों को ये तो पता है कि चेस्ट की एक्सरसाइज जो होती है वो जाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है वो परफॉर्म करता है, और काफ़ी लोग जो है इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा शौक से परफॉर्म करते हैं। अब इस तरह होता है गाइस कि देखें, ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट जिन लोगों का ये है कि डेज के ऊपर, अब मंडे का दिन हो तो वो चेस्ट मतलब कि कह लें कि मंडे के दिन सिर्फ और सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज लगेगी और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं लग सकती। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? देखें गाइस, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कह लें कि सैटरडे का दिन हो और आपने चेस्ट की एक्सरसाइज जो है परफॉर्म की होती है, तो सैटरडे के दिन अगर आपने चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म की है तो मंडे का जब दिन आता है, संडे वाले दिन तो जाहिर सी बात है गाइस छुट्टी होती है। तो जब मंडे का दिन आता है तो मंडे वाले दिन आप दोबारा चेस्ट की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म अगर करते हैं इस कॉन्सेप्ट के नाम हवाले से, तो गाइस वो तो आप देखें कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो गलत है, और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट गलत होने की वजह से आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो गलत परफॉर्म करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को एक्सरसाइज के हवाले से देखने को मिलेगा, आप डीमोटिवेट होंगे और एक्सरसाइज में आप इंटरेस्टेड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस, एक्सरसाइज जब भी कोई शख्स जिम में परफॉर्म करने के लिए जाता है उसके ज़हन में बहुत से एम होते हैं कि वो एक अच्छी
पर्सनैलिटी जो है वो अपनी डेवलप करे, अपने मतलब कि माशरे के अंदर जो है जब वो मतलब कि बाहर निकले तो लोग उसकी तारीफ करें। एक बहुत से एम होते हैं, हर किसी का एम जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एम डिफरेंट के साथ एक एम ज़रूर ये चीज़ मतलब कि सेम है कि पर्सनैलिटी जो है वो अपनी डेवलप की जाए। तो उसी हवाले से गाइस देखें, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डेज़ के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती है। अगर आपने सैटरडे वाले दिन मंडे मतलब कह लें कि चेस्ट की एक्सरसाइज की है, तो जब मंडे का दिन आएगा तो आप दूसरी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेंगे जो चेस्ट के बाद आती है। अब मैं आपको ना सीक्वेंस एक्सरसाइज का बताता चलूँ गाइज, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इनिशियल स्टेज पे बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि लड़कों को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा भी एक अपना जिम है जहाँ पे आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं अपनी वीडियो जो है वो बना रहा होता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि ये एक ना बिल्कुल कह लें कि करंट एक्ट है जो कि मतलब कि करंट सिचुएशन है जो हमारे मुआशरे के अंदर चल रही है। और लड़के जो हैं हमारी मतलब कि जिम के अंदर जो है मुझसे भी क्वेश्चन जो है वो करते हैं आके कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज लगाएंगे। जब उनसे ये चीज़ पूछी जाती है कि आपने पहले कौन सी एक्सरसाइज लगाई थी, तो वो ये कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज जो है पहले थाइस की एक्सरसाइज मतलब कि लगाई थी, या कोई ये कहता है कि हमने परसों जो है वो शोल्डर की लगाई है थी। मतलब कह लें कि जिस तरह मंडे का दिन आया था तो आज मैं मतलब आज कह लें कि जुम्मे का दिन है तो आज भी मैं शोल्डर की एक्सरसाइज ही लगाऊंगा। मतलब लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको ये सीक्वेंस पता नहीं है। ये एक बिल्कुल इनिशियल और बेसिक चीज़ है, जो भी शख्स एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए जाता है उसको ये पता होना ज़रूरी है कि मतलब कि कह लें एक्सरसाइज का सीक्वेंस क्या है। अगर चेस्ट की एक्सरसाइज है तो उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, पहले नंबर वाली एक्सरसाइज कौन सी है, दूसरे नंबर वाली एक्सरसाइज कौन सी है, तीसरे नंबर वाली कौन सी है, चौथे पे कौन सी आती है। ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता होंगी तो आप एक्सरसाइज जो है वो मतलब कह लें कि तरतीब से तो ना लगाएंगे, कभी कौन सी एक्सरसाइज लगा लेंगे, कभी कौन सी एक्सरसाइज लगा लेंगे, और इस तरह आपको एक मतलब कि सीक्वेंस का पता ही नहीं होगा, आपको बेसिक चीज़ ही नहीं पता होगी, तो आप किस तरह मतलब कि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के वाले से देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस बताऊंगा कि एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस है वो होता क्या है। देखिए गाइस, सबसे पहली जो एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर जो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है वो आती है चेस्ट की, जो पहले नंबर पे आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सी एक्सरसाइज आती है वो आती है विंग्स की। विंग्स की एक्सरसाइज के बाद आती है तीसरे नंबर पे शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद आती है फिर आपकी बाजू की यानी आर्म्स की एक्सरसाइज। अब गाइज इसमें आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं ये बताता चलूँ कि आर्म्स की जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के हवाले से लोगों का एक थोड़ा सा मतलब कह लें कि एक वियर्ड किस्म का ना कॉन्सेप्ट है कि लोग ये कहते हैं कि हम एक दिन जो है वो बाइसेप की एक्सरसाइज लगाएंगे और दूसरे दिन जो है हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाएंगे, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं एक दिन जो है ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाऊंगा, अगले दिन जो है मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगाऊंगा। जब उनसे ये चीज़ पूछी जाती है कि आपको ये किसने बताया, तो वो उसका मतलब कि इस तरह यही कहना होता है कि मतलब मैंने किसी से पूछा था और उसने मुझे ये चीज़ बताई थी। यानी आप कह लें कि होता है कभी कभार अगर कोई शख्स किसी से पूछ लेता है, उसने अपनी तरफ से जो है वो अच्छा मशवरा दिया होता है, लेकिन जो उसका खुद का कॉन्सेप्ट शायद ना क्लियर होने की वजह से वो जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी तरफ से वो एक अच्छा मशवरा ही दे रहा है, लेकिन वो मतलब कि उसके लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं होता। वो इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होता कि वो जो बता रहा होता है उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताया है कि 100 में से 90% जो लोग हैं ना उनका ये कॉन्सेप्ट गलत है, वो डेज के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि देखें, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों जो हैं आर्म्स की एक्सरसाइजेस होती हैं। ये अलग अलग दिन के अंदर जो है आप लोगों को परफॉर्म करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक ही दिन में परफॉर्म की जाती हैं। अगर कोई आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरह आप ये कह लें क्योंकि बहुत हैवी वेट मतलब कि कोई प्रोफेशनल कोई बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या मतलब कह लें कि बॉडी फिजिकली हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मसल किसी का कोई बहुत इम्प्रूव है, तो उसके पास ये ऑप्शन जो है वो होती है। जिस तरह के मैं अपनी बात ही आप लोगों के साथ शेयर आउट करना चाहूँगा कि मैं जो है वो एक्सरसाइज कभी कभार ऐसा होता है कि कभी एक दिन ट्राइसेप की लगा लेता हूँ और एक दिन बाइसेप की अगले दिन जो है वो लगा लेता हूँ, लेकिन ये आप कह लें कि हर एक्सरसाइज जब भी आर्म्स की आती है उसमें नहीं होता, शाज़ नाज़र ही ऐसा कभी होता है। लेकिन आप लोग जो मतलब कह लें कि मतलब जो अभी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, या मतलब कि बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, या जो अभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं,
सो गाइस देखें, जिस तरह कुछ लोगों ने एक्सरसाइज नई नई शुरू की होती है, कुछ लोग पहले से जो एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखें, अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी एक्सरसाइज लगाने के लिए जाता है वो जाते के साथ ही जो है फिट हो जाता है और उसको ये मतलब कि ऑप्शन जो है वो मतलब सूट करे कि वो एक दिन बाइसेप की लगा ले और नेक्स्ट डे जो है वो ट्राइसेप की लगा ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। देखें, आर्म्स की एक्सरसाइज नो डाउट लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आप कह लें कि मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है और मोस्ट फेवरेट मसल है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनका बाइसेप अच्छा हो, उनका मतलब कि आर्म बाजू जो है वो बड़ा हो और अच्छा मतलब कि बने, और ये तो बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज होती है। बस फ़र्क ये होता है गाइस, थोड़ी सी लंबी होती है, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि हम इसको ना थोड़ा सा मतलब कह लें कि एक एक दिन करके लगा लें और फुल हैवी वेट के साथ लगा लें। लेकिन गाइस ये एक तरीका गलत होता है, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये तरीका आप लोगों को इस वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक बिल्कुल करेंट एक्ट है और मैं अपने जिम के अंदर भी ये चीज़ जो है लड़कों को मतलब कि देखी भी है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है आके, तो उनको भी मैंने यही चीज़ बताई है जो आप लोगों को जो है बता रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली एक रॉन्ग तरीका है। ये अगर आप जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑप्शन है कि किसी को अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा कोई फिट है तो वो ये ऑप्शन कर सकता है, लेकिन शाज़ो नाज़र, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मसल जो है उसका थोड़ा सा गेन होता है, तो पंपिंग मतलब कह लें कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं भी एक्सरसाइज मजीद लग रही होती तो उसके पास ये ऑप्शन होती है। लेकिन जिनके मसल के साथ मतलब कि जिसको कह लें कि अगर जो अभी मतलब कि बन रहे हैं और अभी मतलब कि मतलब कह लें कि अभी प्रोसेसिंग में ही हैं, वो लोग बिल्कुल भी जो है ये तरीका ना मतलब कि फॉलो करें, वो आर्म्स की एक्सरसाइज एक ही दिन लगाएं। अब आर्म्स की एक्सरसाइज के बाद गाइस आती है हमारी थाइज़ की एक्सरसाइज। अब थाइज़ की एक्सरसाइज में दो एक्सरसाइजेज होती हैं, आप ये कह लें कि एक तो थाइज़ की एक्सरसाइज होती है, दूसरी काफ की एक्सरसाइज होती है। अब मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ ये बताता चलूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है और आप लोगों को इस वीडियो के बाद जो अभी आपके पास नॉलेज होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा 100 में से 110% श्योरिटी के साथ ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काफ और थाइस की एक्सरसाइज आप सेपरेट लगा सकते हैं गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कुछ लोग जो होते हैं उनको अपनी काफ जो है वो मतलब कि काफ आप लोगों को कह लें कि बनाने का बहुत शौक होता है, जिसको आप पिन्नी भी कहते हैं। और मतलब कह लें कि थाइस की एक्सरसाइज ज़रा थोड़ी सी ना हार्ड एक्सरसाइज होती है और उसको परफॉर्म करने के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थक जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि थाइस की एक एक्सरसाइज है जो मतलब आप कह लें कि ओवरऑल बॉडी का आपका जो है ना वो आपकी फोर्स जो है वो लगती है, आपकी ताकत जो है लगती है, उसमें लोग ज़ाहिर सी बात थक जाते हैं और थाइस की खलियाँ वगैरह भी पड़ती हैं और उसमें भी काफ़ी मतलब क्या होता है, चलने फिरने से भी काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल होता है। तो गाइज़ इसमें उसके बाद आती है काफ की एक्सरसाइज। काफ की जो सी एक्सरसाइज है वो आपके पास दो ऑप्शन हैं गाइज़। अगर आप थाइस की एक्सरसाइज को कंप्लीट अपनी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि आप में स्टेमिना मज़ीद अभी बाकी है, तो आप जो है वो काफ की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि अभी आप फुल थकावट में हैं और आप ये एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर सकते, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है, आप काफ की एक्सरसाइज को नेक्स्ट डे भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये एक मतलब कि कह लें कि एक मतलब कि अच्छी ऑप्शन है, आप नेक्स्ट डे भी इसको परफॉर्म कर लें तब भी ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन बाइसेप और ट्राइसेप को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के हवाले से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस देखें, जितने भी अभी एक्सरसाइज जो लगा रहे हैं लोग जो अभी प्रोसेसिंग में हैं, उनके मसल को जो है वो आप कह लें कि पंप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो जितना अपना वेट जो है वो थोड़ा सा हैवी लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब कि कह लें रेपिटेशन भी अच्छी करके लगाएंगे, तो उनको रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज का सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। अब गाइज़ मैं आप लोगों को एक और मेन चीज़ जो है ये बताता चलूँ कि डेज़ के हवाले से अगर देखें, ये भी एक आप लोगों के लिए समझने वाली चीज़ है जो कि मैं अपने जिम के लड़कों को ही जो है वो बता रहा होता हूँ, और वहीं से मुझे लगा है कि देखें हमारी जिम के अंदर अगर ऐसा होता है तो और भी ऐसी कई जिम्स होंगी जहाँ पे ये सिचुएशन हो रही होगी, तो उन लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ताकि ये लोग जो हैं जब एक्सरसाइज लगाएं तो इनको एक अच्छा रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को देखने वक्त मिले, मतलब एक्सरसाइज को जब करें तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है इनको मिले, मोटिवेट हों और एक्सरसाइज की तरफ जो है इनका इंटरेस्ट जो है वो पहले से ज़्यादा आए। क्योंकि हमारा आज का जो मुआशरा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ड्रग्स, सिगरेट, पान
स्पारियाँ और इन मतलब की चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा मुलव्वस जो है वो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी कोशिश ये है कि मतलब कि अच्छी से अच्छी एडवाइस अगर उन लोगों के लिए भी मतलब कि की जाए जो ये इस्तेमाल ये चीज़ें करते हैं और इन चीज़ों को छोड़ दें, तो हमारा मुआशरा जो है वो एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो बने। सेहत से ज़्यादा कीमती चीज़ गाइस कोई भी नहीं है, चाहे वो पैसा है, तो चाहे वो गाड़ी है, तो चाहे वो हैवी बाइक है, तो चाहे वो आप कह लें कि आईफोन है, चाहे कुछ भी है। सेहत सबसे कीमती चीज़ है और सेहत जो है वो बनाना बहुत मुश्किल काम नो डाउट है, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं किसी भी काम के लिए तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलता है। इसी तरह गाइस देखें, आप लोगों को मैं एक मेन चीज़ जो है ये बताता चलूँ कि जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि मंडे का दिन है, तो मंडे वाले दिन अगर आपने एक्सरसाइज लगानी है तो वो पहली आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज ही आएगी। मंडे वाले दिन के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस अगर ट्यूसडे का दिन आता है और आप ट्यूसडे वाले दिन अपनी एक्सरसाइज जो है वो मिस कर बैठते हैं, तो आपने वेडनेसडे वाले दिन जो है वो आकर जो है वो अपनी विंग्स की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं करना गाइस कि मतलब कि कह लें कि ट्यूसडे की एक्सरसाइज अगर आपकी मिक्स हो गई है मतलब कि मिस हो गई है, तो आपने वेडनेसडे वाले दिन जो है वो आके आप शोल्डर की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर लें, क्योंकि डेज के ऊपर आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड किया हुआ है कि डेज के ऊपर एक्सरसाइज जो है वो होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जो है वो वेडनेसडे वाले दिन अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज होती है विंग्स की एक्सरसाइज आपकी। सो गाइस देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि पहली एक्सरसाइज चेस्ट की आप लोगों ने परफॉर्म कर ली, ट्यूसडे का दिन आपका मिस हो गया, देन जब आप वेडनेसडे वाले दिन आएंगे तो वेडनेसडे वाले दिन आपने आकर जो है वो अपनी विंग्स की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करनी है, जो कि दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज आती है। शोल्डर की एक्सरसाइज आपने परफॉर्म नहीं करनी है, जो कि आपने डेज के ऊपर कॉन्सेप्ट आपने डिपेंड किया हुआ है। उसके बाद गाइज आपने जिस तरह विंग्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, विंग्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद जो है आपने अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करना है। शोल्डर के बाद फिर आपने अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज को, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करनी है। दोनों एक्सरसाइजेज को जो है वो परफॉर्म करने के बाद आपने अपनी थाइस की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करना है। देखिए गाइस, अगर आप एक एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल कि आप जुम्मे वाले दिन जो है वो शोल्डर की एक्सरसाइज जो है वो लगाते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज अगर फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप जुम्मे वाले दिन लगाते हैं ना, तो अगर आपका सैटरडे वाला दिन आता है तो आपने आर्म्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप थाइस की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी कतई तौर पे नहीं करना है। ऐसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर, फिर मतलब कि वीडियो बनाने का कोई ऐसा मतलब कि फ़ायदा नहीं होगा। वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के हवाले से नहीं मिलेगा देखने को। एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, चाहे आप लोगों का डेज मिस भी हो जाए, लेकिन पहली एक्सरसाइज जो आपने लगाई है, जिस तरह विंग्स की एक्सरसाइज आपने लगाई है, चेस्ट के बाद आपने विंग्स की एक्सरसाइज लगाई है, उससे अगला दिन अगर आपका मिस हो गया तो आपने जो है वो विंग्स एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली होगी, तो अब आपने शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। चाहे आप फॉर एग्जांपल आप 2 हफ्ते बाद ही क्यों नहीं आ रहे, आपने शोल्डर की एक्सरसाइज ही परफॉर्म करनी है जब आपने विंग्स एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर ली होगी। अगर विंग्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद ऐसा होता है कि आप शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और उसके बाद 1-1.5 हफ्ता छुट्टियों पर चले जाते हैं, तो तब भी आपने आके मतलब कह लें कि अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज जो है उसको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं करना कि अब 2 हफ्ते बाद आप आ रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है कि लोग जो है महीने बाद आते हैं और महीने बाद आके जो है वो फिर अपनी एक नई रूटीन से एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट जो है वो कर लेते हैं। गाइज़, आपने इसी तरह करना है कि 2 हफ्ते बाद भी अगर आप आते हैं या महीने बाद भी अगर आप आते हैं, तो आपने आके अपनी जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक एक्सरसाइज को आगे लेके चलना है। अगर आप लोगों ने पहले विंग्स की एक्सरसाइज लगा ली होगी, हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अगर आप आते हैं, तो आपने आके अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज जो है उसको परफॉर्म करना है। शोल्डर की एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आपने आगे जो है आर्म्स की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करना है। सीक्वेंस अपना जो है वो मेनटेन रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 महीने बाद भी अगर आते हैं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मजीद और शेयर करना चाहूँगा कि कोई ऐसा शख्स जो मतलब कह लें कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद नए सिरे से एक्सरसाइज जो है वो शुरू करता है, तो अगर उसने कह लें कि साल 1.5 साल पहले वो भी एक्सरसाइज लगाई होगी, जाहिर सी बात है कि वो सीक्वेंस तो फिर उसका इतनी देर में तो मतलब कि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो वो अब इतने टाइम बाद अगर आता है, क्योंकि लिमिट जो है वो सीक्वेंस की इतनी तक ही है कि अगर आप 1 मंथ का गैप भी ले लेते हैं, 2 हफ्ते का गैप भी ले लेते हैं, 1.5 हफ्ते का गैप भी ले लेते हैं, तब भी आपने सीक्वेंस के मुताबिक ही एक्सरसाइज को जो है परफॉर्म करना है।
करना है। अगर साल डेढ़ 2 साल के बाद अगर आप आते हैं तो फिर तो गाइस ज़ाहिर सी बात है कि इतने टाइम लिमिट तक तो बॉडी आपकी वैसे ही लूज़ हो चुकी होगी, तो फिर आपने जो है सीक्वेंस अगेन शुरू करना है। अगर मतलब कह लें कि आप इतने टाइम बाद आते हैं तो फिर आपने पहले स्टेप से जो है दोबारा से शुरू करना है। जिस तरह पहले चेस्ट की एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर विंग्स की आ जाएगी, फिर शोल्डर की आ जाएगी, फिर आर्म्स की आ जाएगी, फिर थाइस की आ जाएगी और फिर उसके बाद फोर आर्म। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को 3 टिप्स, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को देने लगा हूँ, जिससे एक्सरसाइज के हवाले से आप लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा और एक और इन्फॉर्मेशन, एक मतलब कि कह लें कि एक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर आउट करना चाहूँगा, जो करंट मतलब के लोग, मतलब के जितने भी लड़के एक्सरसाइज लगाते हैं उनमें देखने आई है कि अब चेस्ट की एक्सरसाइज को जो है ना वो पहले नंबर पे एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर कहा गया है। अब चेस्ट की एक्सरसाइज तो हर शख्स जो है ना वो बहुत ही मतलब कि कहने के शौक के साथ जो है परफॉर्म करता है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो सी आती है ना विंग्स की एक्सरसाइज को लोग ना थोड़ा सा बोरियत में ले आते हैं, क्योंकि उसमें मतलब कह लें कि ज़ोर ज़्यादा लगता है और लोगों का ये कहना होता है कि ये एक्सरसाइज जो है ना काफ़ी टफ है। आप लोगों को एक अच्छी इस वीडियो के अंदर पहली जो टिप देने जा रहा हूँ वो ये है गाइस कि देखें, विंग्स की जो सी एक्सरसाइज है, जिन भी लोगों को ऐसा इशू है जो विंग्स की एक्सरसाइज को समझते हैं कि वो बहुत मुश्किल है और हमें बहुत अलकस होती है उसको लगाते वक्त, तो बेहतरीन हाल उसका यही है, आप लोग चेस्ट से पहले विंग्स की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। सो गाइज देखें, ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि एक जो टिप आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये आप कह लें कि टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे भी विंग्स की एक्सरसाइज लगाते वक्त थोड़ी सी अलकस होती है। उसकी वजह ये है कि उसमें ना जोर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, टफ एक्सरसाइज होती है, बैक की कमर की एक्सरसाइज होती है, उसके जाहिर सी बात है बैक मसल की ही एक्सरसाइज होती है विंग्स की, और उसमें आप लोगों को मतलब कह लें कि मेहनत जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, वेट भी थोड़ा ज़्यादा लगाएं तो फिर ही उसमें कोई फ़ायदा होता है, इसलिए काफ़ी टफ एक्सरसाइज जो है वो टफ एक्सरसाइज के अंदर वो शुमार की जाती है। तो आप ये कह लें कि वो एक्सरसाइज आप लोगों को एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर जो चेस्ट की एक्सरसाइज की फील्ड का जो सीक्वेंस है वो तो हमने फॉलो मतलब कि कह लो करना है, लेकिन अगर किसी के साथ ये इशू है तो उस इशू को आप कह लें कि उसका जो सोल्यूशन है एक बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन, जिससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी एक्सरसाइज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो गाइज वो लोग जो है विंग्स की एक्सरसाइज को जो है चेस्ट से पहले लगा सकते हैं, उससे भी उनको एक्सरसाइज के हवाले से एक पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। गाइज ये है थी मेरी पहली टिप और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर आउट कर रहा हूँ। ये टिप जो है जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर आउट कर रहा हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। मैं खुद भी विंग्स की एक्सरसाइज को पहले ही लगाता हूँ, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज को लगाता हूँ। अच्छा गाइस देखें, अब आपने विंग्स की एक्सरसाइज तो लगा ली है, विंग्स की एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आपने सीक्वेंस वाइज ही चलना है। जिस तरह से आप कह लें कि विंग्स की एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपने चेस्ट की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करना है, चेस्ट के बाद फिर आपने शोल्डर की एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करना है। देखें गाइज, शोल्डर की जोन सी एक्सरसाइज है ना, शोल्डर की एक्सरसाइज बहुत से लोग बहुत से अच्छे तरीके से जो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही मेन ऐसी एक्सरसाइज आती है जो है आर्म्स की एक्सरसाइज। आर्म्स की एक्सरसाइज के अंदर ऐसे लोग जिनके साथ ये इशू है, जो ये मतलब कि कह लें कि कॉन्सेप्ट जिनका पहले मैंने आपको बताया कि ये आया था कि एक दिन बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हैं और उससे अगले दिन जो है वो ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा दूसरी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जो हैं शोल्डर के बाद आर्म्स की एक्सरसाइज लगाते वक्त जो है आपको अलकस होती है इस हवाले से कि लंबी एक्सरसाइज है और इसमें अगर हम अपना वेट बढ़ाना चाहें तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो रही है, तो उसका बहुत ही बेहतरीन हाल ये है कि आप शोल्डर की एक्सरसाइज जो है, जिस तरह विंग्स की एक्सरसाइज चेस्ट की एक्सरसाइज आप परफॉर्म मतलब कि करते हैं और चेस्ट की एक्सरसाइज के बाद जो है एक्सरसाइज की फील्ड के हवाले से तो आती है विंग्स की, लेकिन वो चूँकि आपको मैंने एक सोल्यूशन बताया है। और देखें, चेस्ट की एक्सरसाइज जो मतलब कह लें कि आर्म्स की एक्सरसाइज है वो आप शोल्डर की जगह के ऊपर जो है वो लें, शोल्डर की एक्सरसाइज जो है वो आर्म्स के बाद आप लगा लें। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो हैं जिनको मसला होता है आर्म्स की एक्सरसाइज लगाने वक्त, तो वो एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से परफॉर्म करें कि पहले चेस्ट की, फिर विंग्स की और फिर उसके बाद विंग्स के बाद वो लोग लगाएं बाजू की एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके बाद फिर वो शोल्डर की एक्सरसाइज लगाएं। जो मुश्किल एक्सरसाइज है
ये आप जो हैं वो पहले जो है वो लें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू जो है वो ना हो और आपका स्टेमिना ठीक हो बिल्कुल, तो आप अपनी एक्सरसाइज को जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सकें। उसके बाद गाइस मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि 100 में से 90% लोगों के साथ जो है वो पाई जाती है। अब गाइस देखें, आर्म्स की एक्सरसाइज तो आपकी परफॉर्म हो जाती है, उसके बाद आप शोल्डर की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन गाइस उसके बाद आती है एक बहुत ही मेजर एक्सरसाइज, आती है थाइस की एक्सरसाइज। थाइस की एक्सरसाइज लगाने वक्त जो है ना वो मोस्टली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अलकस होती है, वो ये मतलब कहते हैं कि इसमें मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि लोगों को थाइस जो है वो डेवलप करने का बहुत ज़्यादा शौक तो होता है, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। टफ होने की वजह से वो इसको परफॉर्म करते वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब कह लें कि परेशान भी होते हैं। आप लोगों को एक इस वीडियो के अंदर शायद आज से पहले ये टिप शायद ही मतलब कि किसी ने दी हो कि आपके साथ अगर ये किसी के साथ भी अगर ये इशू है कि अगर थाइस की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो गाइस देखें, आप अपनी थाइस की एक्सरसाइज को लास्ट में लेके जाने के बजाय सबसे पहले नंबर पे जो है वो बेशक लेके आ सकें। हत्ता कि चेस्ट की एक्सरसाइज से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जिनके साथ ये इशू है। अगर तो किसी के साथ ये इशू होता है जो थाइस की एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल लगाने से बहुत ज़्यादा अलकस फील करता है, तो वो थाइस की एक्सरसाइज को जो है वो पहले नंबर पे जो है वो लेकर आ सकता है चेस्ट की एक्सरसाइज की जगह पे ऊपर। लेकिन सीक्वेंस अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 3 टिपें मैंने आप लोगों के साथ शेयर आउट की हैं। इन 3 टिप्स के बाद आपकी एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर आउट कर लूँ। देखिए, अगर विंग्स की एक्सरसाइज लगाते वक्त किसी को कोई इशू क्रिएट होता है तो वो पहले विंग्स की एक्सरसाइज जो है वो लगाएगा, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएगा, फिर शोल्डर की, फिर बाजू, फिर उसके बाद आर्म्स की, बाजू की, उसके बाद थाइज और फिर काफ की। और जिसके साथ अगर फॉर एग्जांपल कह लें कि शोल्डर की एक्सरसाइज लगाते वक्त कोई इशू होता है तो वो पहले चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएगा, फिर विंग्स की एक्सरसाइज लगाएगा, फिर आप मतलब कि शोल्डर के आर्म्स की एक्सरसाइज लगाते वक्त सॉरी जो है वो इशू होता है तो वो पहले चेस्ट की, फिर विंग्स की, फिर आप कह लें कि आर्म्स की, और फिर उसके बाद शोल्डर की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेगा। और तीसरे नंबर पे जो टिप है वो ये है कि अगर थाइस का अगर किसी के साथ फॉर एग्जांपल इशू है, थाइस की एक्सरसाइज जो है वो नहीं लगा सकता सही तरह से, या मतलब कोई मसला मसाइल मतलब अलकस होती है, जिस तरह अक्सर मुझे भी ये चीज़ होती है, तो मैं भी यही टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यही करता हूँ। तो आप लोगों ने पहले थाइस की, फिर चेस्ट, फिर विंग्स, फिर शोल्डर, फिर आर्म्स और फिर काफ, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की जो रूटीन वो रखनी है। ये गाइस इंपॉर्टेंट 3 टिप्स जो आप लोगों के साथ शेयर आउट की हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज के हवाले से एक नॉलेज में इजाफा आया और आप लोग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इस मतलब को कह लो कि इस मतलब के एडवाइस के बाद एक्सरसाइज के हवाले से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और आप लोग डीमोटिवेट नहीं हो पाएंगे। और आप लोगों से साथ जिस तरह मैंने पहले शेयर आउट किया कि व्हाट इज़ सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, वो भी मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली और बहुत ही ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो गाइज़, ये है थी मेरी आज की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर आउट की वीडियो। गाइज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि एक इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर आउट किया है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके नॉलेज में एक्सरसाइज के हवाले से जो है वो डेवलपमेंट ज़रूर हुई होगी। एक्सरसाइज के हवाले से इस वीडियो को देखने के बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिलेगा। गाइज़ ज़िंदगी रही तो इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं मतलब कि शेयर आउट करता रहूँगा, नॉलेज अपना जो जितना भी मेरे पास है, और इस तरह की वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ जो है मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जो है वो हाज़िर हूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।